अच्छा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, क्योंकि मैंने इसके ऊपर व्लॉग्स भी किए हैं और मेरी बात भी हुई, मैं उन्होंने कहा कि इस्लाम में एक नाबालिग लड़की की शादी भी जायज है और जरूरी नहीं है कि उसका जो वो एक घर में पैदा हुई है तो उसके वालिदैन के ऊपर फर्ज नहीं है कि उसकी एजुकेशन, उसकी तरबियत, क्योंकि उसने तो पराए घर में चले जाना है, ये उसकी शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक नाबालिग लड़की की शादी भी जायज है। इज इट ट्रू सर? अगर तो आप मुझसे फतवा मांगेंगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं, मैं फतवा नहीं दूंगा, मगर मैं आपको अपना तजिया बताता हूँ जिस लिहाज से मेरा मुताला है और जिस लिहाज से मेरी समझ है। याद रखिएगा, लड़की की जो तालीम की जिम्मेदारी है ना, वो जिस की छत के नीचे होगी उसका जिम्मा होगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। ये बेसिक उसूल है। आपकी छत के नीचे जो आपके डिपेंडेंट्स है ना, उनके हर किस्म का जिम्मा आपका है। अब अगर छत बदलती है, शादी करके कहीं जाती है, तो अगले बंदे की जिम्मेदारी। हमारे पाकिस्तान में ये एक सोच तैयार हो चुकी भी है, बहुत पुरानी, कि शादी का मतलब है आप बाकी के सारे काम खत्म, इसलिए शादी के बाद कोई किताबें नहीं खोलता। शादी से पहले अगर वो 8वीं पढ़ी हुई है तो उसके बाद वो 8वीं रहेगी, मरेगी भी। तो ये एक ऐसा मामला है जो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जरूरत नहीं थी। हमें पहले भी अपने तौर पर भी सोचना चाहिए था कि बीवियों की पढ़ाई के ऊपर हम कभी भी काम नहीं करते, बेटियों की पढ़ाई के ऊपर काम करते। इसलिए पहले दिन से कह रहा हूं, पहले अपनी बीवी को डेवलप करें, बाद में अपनी बेटियां डेवलप करें, क्योंकि अगर वो नहीं डेवलप होगी तो बेटियां भी डेवलप नहीं कर सकेगी। तो तालीम का जो और इल्म का जो जिम्मा है ना, वो सबसे पहले इंसान ने खुद उठाना है कि मैं सारी उम्र तालिब इल्म रहूंगा, चाहे मैं 80 साल का 90 साल का हूं, टांगे कब्र में मैंने किताबें खोल के रखनी है और इल्म नहीं छोड़ना। अब वो मैं जिसकी छत के नीचे होऊंगा या होंगी, जिम्मा उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि रैयत में कुल्लू राई मसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राई से सवाल होना है, तो मेरे से मेरी रैयत का सवाल होना है ना। तो मैं अगर शौहर हूं तो बीवी का भी मेरे सवाल होना है, इसके इल्म का क्या इंतजाम किया हुआ था, और बाप हूं तो मेरी बेटियों का सवाल मेरे से होगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि बाप जिम्मा बरी जिम्मा हो जाएंगे, बेटी पैदा होगी इसका तो काम छोड़ संभालेगा। कुछ ऐसे उलूम हैं जो एज बेस्ड है, ठीक है। एज बेस्ड का मतलब है ब्रेन खुद बताता है इसका कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए। ये स्कूल कॉलेज के हिले हुए लोग हैं, इनको पता नहीं है ब्रेन साइंस का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसे मामला हैं जो 12 साल से पहले सिखाने जरूरी है, वो कुछ शोर सिखाएगा, ठीक है। कम उम्र की शादी फॉर एग्जाम्पल हो भी जाती है, वो इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में इजाजत है कि कहीं लड़की को हराम की तरफ ना जो डालना पड़ जाए, क्योंकि इसके घर वाले सारे जो है ना, या फॉर एग्जाम्पल लवारिस होने वाली है, बाप मरने वाला है, तो उसको इजाजत है पूरी तरह कुरान में कि वो अपने जानने वाले वो वाले शख्स को जिसको पूरी तरह टटोल चुका हो कि उसके जिम्मे में डाले। जाहिर है वो नाउज़ बिल्लाह अडॉप्ट नहीं करवाएगा ना, अडॉप्शन तो इस्लाम में नहीं है, तो वो निकाह में ही डालेगा। ये बात दुरुस्त की है उन्होंने, ये कुरान से साबित है, ये खाली उनकी राय थोड़ी है, तो कुरान सुना है उन्होंने। बट ये एक्सेप्शन जरा सर, ये मजबूरी की हालत में है। और फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एग्जांपल देते हैं बहुत से लोग। खाली मजबूरी नहीं, एक्सट्रीम मजबूरी है, ये इंतहाई एक्सेप्शनल केस है। इस तरह तो आपको पता है जिस किस्म के शौकीन मिजाज हमारे मामलात हो चुके हुए हैं, इन लोगों ने तो इसका नाजायज फायदा उठा के हर किस्म की बच्ची पकड़ लेनी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्या आप जाहिर इसकी बेटी उसको पता होना चाहिए ना, वो खुद नहीं सिंसियर, तो उसको भी हर किस्म की राह निकालने के लिए आयत और हदीस का भी सहारा मिल जाता। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को वाकई सोचने का शौक हो, सीरियस संजीदा बात करने की उनकी ट्रेनिंग हुई भी, उनको पता होता है कि कुरान पाक में सूरत तलाक में उस लड़की की शादी जिसका अभी हयात भी नहीं शुरू हुआ के जिक्र कैसे आया, उसकी तफसीर और उसकी तदबीक सारी उलमा किराम ने करके दी हुई। ये कोई नई बात तो नहीं है, कुरान की आयत कुरान की सूरत बता रहा हूं आपको। सो अगर आप इसको तशहीर में लेके आएंगे तो लोगों ने तो बहाना करना है ना फिर। सो आपकी बात दुरुस्त है कि एक्सेप्शनल केस को एक्सेप्शनली रखेंगे, और काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर किस्म के मामला को कवर करना होता है। इट इज अ लेजिस्लेटिव फिलॉसफी दैट वी हैव। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। यूजुअली फिलॉसफीज आर नॉट लेजिस्लेटिव, इस्लाम इज अ लेजिस्लेटिव फिलॉसफी। ना सिर्फ फलसफा बताता है, उसका कानून, उसका अमल भी बताता है, और उसकी रोकथाम के जराए भी मुहैया करता है इस्लाम, इसलिए तो ये पॉलिटिकल सिस्टम है। सो इस मामले के लिए ये बहुत आसानी से समझ लें कि जब किसी ने एतराज करना हो कि इस्लाम में ये मसला है, तो उसे कहना उस बच्ची का क्या बनेगा कि जो बच्ची लावारिस होने लगी है, उसको क्या नाउज़ बिल्लाह लोगों के रहमत करम पर डालेंगे। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट पीपल शुड आस्क। सो दोस एक्सेप्शंस आर कवर्ड कि किसी भी मामले के ऊपर इस्लाम ने कहीं में भी कोई कमी और कची नहीं छोड़ी, और वो सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। अब ये बहस करना कि उस आयत का मतलब क्या है, ये एक बहुत अच्छी बहस है, ये जरूर होनी चाहिए यूथ में भी, और ये पब्लिश होनी चाहिए उलमा किराम की भी, कि क्या पता ये मतलब है कि नहीं, इसकी तफसीर निकालें, अरबी के सारे उसूल निकालें, उन जगह उलमा किराम को बिठाएं, और इस करंट वर्ल्ड व्यू के अंदर उन लोगों की मुबाहिसे को तशहीर करें टेलीविजन पे भी, और इंटरनेट पे भी लोगों को पता चले। आपसे ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन आना भी इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे मुफ्तियान किराम ने, उलमा हज़रात ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, फैन बेस है, और उसमें जब इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो फिर हम ठोक पर जाके उसको देखते नहीं है या इन्वेस्टिगेट नहीं करते, बल्कि बयान ही मान लेते हैं। और आपको ना अपनी ब्रांड की ना आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए। हर बंदे का अपना एक ब्रांड होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। जब अगर आपकी आइडेंटिटी ये बन चुकी भी हो कि आपने शादी ही करवानी है, तो आप एक उस मौजू को नहीं डिस्कस करते कि जिसका लोग फायदा उठा के नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक के जस्टिफिकेशन भी ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाबालिग बच्ची की शादी का। सो ही शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल इनफ
कि वो किसी ऐसे उलमा किराम की तरफ एक पॉडकास्ट कर लेते और किसी और आलिम के थ्रू ये बात समझाते लोगों को, राधा कि मेरी भी एक ब्राइड आइडेंटिटी है, वो अच्छी है बुरी है सही है गलत है गलत कहानी, अगर मुझे पता नहीं है तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, या ये इस्लाम में मना है मुझे कि मैं फिर टीवी के ऊपर आया करूँ या कैमरे के सामने बैठ। मेरी आइडेंटिटी मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसका फायदा भी उठाना है, यूथ को आगे लेके भी जाना है। मैं कोई सिंगर एक्टर डांसर को मसला तो हूं नहीं कि जो कॉमेडियन करके अपनी लोगों को मेस्मराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम है यूथ की वो ट्रेनिंग करना कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पे आए और अपनी सोच को मुस्तकम करते हुए बड़े दुश्मन से लड़ाई के लिए तैयार हो, इंटेलेक्चुअली भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी एंड फाइनेंशियली भी। अब जब मुझे पता है कि मेरी ब्रांड आइडेंटिटी में किसी भी लेवल की कोई एमएलए आती है, तो मेरा काम होता है कि मैं कोई ऐसा मौजूद ना बीच में आने दूं कि जो मेरी ब्रांड आइडेंटिटी की वजह से उतनी सीरियसनेस ना ले सके जितना वो मौजूद सीरियस है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। बड़े बड़े लोगों ने काफी मामला के ऊपर खामोशी का इजहार किया कि मुझसे सवाल ना करें, क्योंकि मैं इसका जवाब दूंगा तो लोग मिसकंस्ट्रू कर लेंगे। तो उनको भी ऐसे ही चाहिए था कि ऐसे ही करें। हमारे यहाँ